झारखंड के राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले विधायक सरयू राय की नसीहत झारखंड सरकार को। बोले, झारखंड सरकार केंद्र सरकार से अच्छे संबंध स्थापित कर राज्य के विकास के कार्य करने की जरूरत। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने बजट से पहले राज्य सरकार को नसीहत दी है। बोले, मैया सम्मान योजना के लिए सरकार को आंतरिक संसाधन मजबूत करना होगा। सरकार अपने आंतरिक संसाधन को मजबूत करे, क्योंकि सरकार के पास उतना संसाधन नहीं कि किसी योजनाओं को चला सकेगी। राज्य सरकार को चाहिए कि केंद्र सरकार से संबंध बनाकर आंतरिक संसाधन को मजबूत करे, ताकि राज्य सरकार की योजना सफल हो सके। साथ ही उन्होंने वित्त मंत्री को भी नसीहत दी है। कहा है, वित्त मंत्री को चाहिए कि सभी विभाग के मंत्री और सचिव के साथ बैठक कर 5 साल में जो खर्च हुए हैं उसका ब्यौरा लें, ताकि इस बजट में उससे ज्यादा पैसा नहीं लिया जा सके, क्योंकि पिछली बजट का जब हमने अपने खर्च किया ही नहीं तो उससे ज्यादा इस बजट में कैसे लेंगे। वहीं इन्होंने राज्य सरकार से अच्छे अधिकारियों को दिल्ली में बैठने की नसीहत दी है। कहा कि अच्छे अधिकारी होंगे तो केंद्र सरकार से संबंध बनाकर योजना का पैसा राज्य में लाया जाएगा, तब राज्य का विकास होगा। नहीं तो मैया सम्मान योजना सहित अन्य योजना आर्थिक संसाधन नहीं होने के कारण बंद हो जाएगी। साथ ही कहा कि बैंक को भी लोन देने का एक क्षमता है। क्षमता से ज्यादा बैंक किसी भी राज्य सरकार को लोन नहीं दे सकती है। ऐसे में राज्य कर्ज में चला जाएगा। सरकार जनता के हित में कोई भी योजना लागू करने के लिए सक्षम है, मगर जो ही योजना सरकार लागू कर रही है उसके लिए सरकार के पास आंतरिक संसाधन होना चाहिए, क्योंकि योजनाएं ऐसी नहीं हैं जिनको बैंक जिनके लिए लोन दे देगा या भारत सरकार जिनके लिए सहायता देती है। तो बजट जब आ रहा है तो सरकार को ध्यान में रखना होगा कि हम अपना आंतरिक संसाधन कैसे बढ़ाएं। नहीं बढ़ाएंगे तो कई विभागों की जो विकास योजनाएं वो मार खाएंगी। और मैं इसका विरोधी नहीं हूँ कि मैया योजना की तरह की योजनाओं के माध्यम से सरकार सीधे पैसा जनता के जेब में भेज सकती है सरकार, मगर हम पैर उतना ही पसारेंगे जितनी लंबी हमारी चादर होगी। तो अपनी चादर को बढ़ाना होगा। पैर ज़्यादा पसारना चाहते हैं तो आंतरिक संसाधन इकट्ठा करना होगा। यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन हैं, खान है, खनिज हैं, उनका परिष्कार करने के लिए जैसे भारत सरकार मेक इन इंडिया कर रही है, वैसे ही एक मेक इन झारखंड का नारा सरकार को देना चाहिए कि हम अपने यहाँ स्वागत करेंगे कि हमारे यहाँ कल कारखाने आए, लगे, उत्पादन हो, उत्पादक राज्य बने, उपभोक्ता राज्य का दंश हमारे पर न रहे जिससे हमको जीएसटी का बहुत लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह की बातें होनी चाहिए। दूसरा कि जो राज्य सरकार के विभाग हैं जिनमें क्षमता नहीं है कि जितना पैसा बजट में दे दिया जाता है उसको वो खर्च कर सके, तो एक निष्ठुर मीमांसा, कठोर विश्लेषण विभागों की होनी चाहिए कि हमारे पास विभागों में इतना मानव बल है कि नहीं कि हम जो पैसा मिल रहा है उसको खर्च कर सकें जनता के हित में। नहीं तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, ठेका के माध्यम से जो आएंगे हम खर्च दिखाया करेंगे। तो वित्त मंत्री जी को मेरी सलाह होगी कि सभी विभागों के मंत्रियों और सचिवों को बुलाकर एक साथ या अलग अलग ये तहकीकात करें कि भाई 5 साल में किस विभाग ने कितना खर्च नहीं किया है। जब आप खर्च नहीं किया है तो आप बजट में फिर हमसे ज़्यादा पैसा क्यों मांग रहे हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, वित्तीय से सुदृढ़ करना है, तो भारत सरकार से बेहतर संबंध बनाना चाहिए और अपने किसी सक्षम 1 या 2 अधिकारियों को दिल्ली में झारखंड भवन के रीजनल कमिश्नर के रूप में या किसी रूप में पदस्थापित करिए, ताकि भारत सरकार के विभिन्न विभागों से बात करके अपने यहाँ जो विभाग हैं उनकी योजनाओं का पूरा पैसा ला सके और पूरा खर्च यहाँ सरकार से करा सके। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं न्यूनतम, कि बजट बनाने के समय ये इस पर विचार नहीं होगा तो फिर से जैसा 5 साल से 10 साल से चला आ रहा है वैसे ही होता रहेगा।